इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आजाद कश्मीर में हुकूमत बदलते ही, इक्तदार मुंतकिल होते ही ब्यूरोक्रेसी हरकत में आई। ब्यूरोक्रेसी की हरकत में आने के बाद पुलिस के छोटे मुलाजमीन भी हरकत में आए और छापे पड़ना शुरू हुए। बिम्बर आजाद कश्मीर में एक छापा पड़ा कडियाला हाउस में। पुलिस ने बड़ी आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पुलिस ने वहां से शराब की एक भारी मिकदार, असला, वहां से दीगर कुछ चीजें और साथ ही साथ मुख्तलिफ थानों से इश्तिहारी मुलजमान को गिरफ्तार किया। आजाद कश्मीर भर में पुलिस के इस इकदाम को सराहा गया, पुलिस को शाबाशी दी गई, जो कि उनका हक बनता था, देना चाहिए था। मगर इसकी अगर पोस्टमार्टम करें इस छापे का, अगर इस कार्रवाई का, तो बड़ी चीजें सामने आती हैं। सबसे बड़ी और अहम चीज सामने ये आती है कि जो कडियाला हाउस है ये अलीशान सोनी का है। यहां पर साबिक वजीर हुकूमत अलीशान सोनी, जो कि आजकल सरदार तनवीर इलियास के दस्ते रास्त समझे जाते हैं, और आजाद कश्मीर असेंबली से सामने सामने निकलने वाले सिर्फ अकेले मेंबर असेंबली अलीशान सोनी है, जिन्होंने तनवीर इलियास के साथ वफा निभाई। तनवीर इलियास के साथ वो निकलने के बाद उन्होंने जो उनके पुराने सारे साथी थे उनसे ताल्लुक खत्म किया। बहुत से लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, बहुत से लोगों ने बहुत सी ऑफर्स की, मगर वो ना रुके। फिर हुआ कुछ यूं कि आजाद कश्मीर में जो गवर्नमेंट कायम की गई, इससे पहले एक गवर्नमेंट थी मुजावर गवर्नमेंट चौधरी मजीद साहब की। उन्होंने आजाद कश्मीर में बड़ी डेवलपमेंट की, बड़े काम किए, बड़े प्रोजेक्ट्स लाए। अब आई गवर्नमेंट जो है ये है दरवेश गवर्नमेंट, एक मुजावर दूसरी दरवेश। दरवेश गवर्नमेंट में भी यही कहा जा रहा है कि हमने शाही शानो शौकत खत्म कर दी, हमने प्रोटोकॉल खत्म कर दिया, हमने रियासत में जो है वो किफायत 4 की पॉलिसीज लागू कर दिया, हमने रियासत में बड़े इनकलाबी इकदाम किए। तो मैंने भी सोचा कि शायद आजाद कश्मीर में कुछ बेहतरी होने जा रही है, मगर वतीरा वही इंतकामी कार्रवाइयां। ये जो अलीशान सोनी के घर पर छापा मारा गया, इसमें कोई दो राय नहीं कि यह हुकूमत की एक इंतकामी कार्रवाई है। यह इंतकामी कार्रवाई इसलिए है क्योंकि अलीशान सोनी ने उन्हें आंखें दिखाई थी। वो तनवीर इलियास के साथ चल पड़ा था, और जब चल पड़ा था तो फिर उसे वापस लाने का कोई रास्ता नजर नहीं आया, और जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो फिर उसे टाइट किया गया। और ये एक टिपिकल अंदाज है कि आप किसी के घर छापे मारें, किसी के घर से कुछ भी निकाल लें, कुछ भी बरामद कर लें, और फिर उसे सबक सिखाएं। अलीशान सोनी को खैर सबक सिखाया गया। मैं इस चीज में एक चीज क्लियर करता हूं, मैं कभी भी इस चीज की हिमायत नहीं करूंगा कि ये जो छापा था ये 100% नेचुरल था, 100% ऑथेंटिक था, या फिर इस छापे में सारी चीजें पुलिस की तरफ से डाली गई हैं। इसमें कुछ भी हो सकता है, इसकी तहकीकात बनती हैं। जबकि दूसरी तरफ सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो पुलिस थी जिन्होंने छापा मारा, जिनकी नीयत पर मुझे कोई शक नहीं, लिखा यह गया कि आईजी आजाद कश्मीर, डीआईजी, एसपी, एएसपी और फिर जाके एसएचओ साहब ने जाके छापा मारा, और सीआईए के साथ सारी चीजें जो लिखी हैं। सोचने पे ये चीज मजबूर करती है कि आईजी आजाद कश्मीर अमीर शेख साहब पिछले कितने सालों से यहां पर हैं। क्या वो सोए हुए थे, उन्हें होश नहीं थी? क्या उन्हें साल 1.5 साल का जो अरसा हो गया है, उन्हें अंदाजा नहीं था कि आजाद कश्मीर में क्या हो रहा है? अगर उन्हें अंदाजा नहीं था तो अब अंदाजा कैसे हुआ? और अगर अब अंदाजा हो गया तो टाइमिंग ये इतनी दिलचस्प क्यों? मैं छापे की मुखालफत बिल्कुल नहीं करूंगा, मगर मैं इस चीज का मुतालबा जरूर करूंगा कि इस पर जुडिशियल जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल रिपोर्ट बने, ताकि सारी चीजें सामने आए कि आया आप एक शख्स को इन बुनियादों पर दीवार के साथ लगाते हैं कि उसकी आपके साथ सियासी हमदर्दियां खत्म हो गई हैं, या फिर आप एक शख्स को इसलिए पनाह देते रहे कि वो आपके साथ था। आईजी आजाद कश्मीर के साथ मुजफ्फराबाद में मुख्तलिफ मीटिंग्स में वो वजीर बैठता था, और उस वजीर के घर इश्तिहारी बैठे होते थे, उस वजीर के घर शराब का धंधा चलता था, उस वजीर के घर असला बिकता था, असला पड़ा होता था। तो अगर ये जो गवर्नमेंट है या फिर ये पुलिस के अदारे हैं, इन्हें अगर इस चीज का इल्म नहीं था तो इनकी नालायकी, और अगर इल्म होने के साथ साथ इन्होंने तब भी चुप्पी रखी तो फिर इनकी ये एक नाअहली है। और दूसरी तरफ दरवेश गवर्नमेंट, जिन्होंने नारे लगाए, जिन्होंने वादे किए कि हम फलाही रियासत कायम करेंगे, हम किसी चीज पर कोई टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस रखेंगे, हम जो है वो मेरिट की बालादस्ती होगी। तो अंदाजा मेरिट की बालादस्ती से यही हो सकता है कि आप अपने सियासी हरीफों की घर पर किस तरह छापे मारते हैं और किस तरह से उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। अलीशान सोनी के घर अगर असला था तो असला और भी बहुत से लोगों के घर है, और भी बहुत से लोगों के घर शराबे हैं। तो ये सिलसिला अगर चला है तो फिर उनके खिलाफ भी चले जो आपके साथ गवर्नमेंट में बैठते हैं, ये उनके खिलाफ भी चले जो कि इस वक्त ताकत जिनके हाथ में है। अगर इस तरह नहीं होगा तो अवाम यही समझेगी
کہ یہ سارے کرپٹ ہیں، یہ سارے چور ہیں، یہ سارے مورلی ایتھیکلی سارے ہر طرح کی کرپشن میں انوالو ہیں، اور پھر جب یہ گورنمنٹ سے نکلتے ہیں تو پھر ان کے سیاہ چہرے ہمارے سامنے آتے ہیں، ورنہ یہ گورنمنٹ میں رہتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے گناہوں پر مٹی ڈالتے رہتے ہیں۔ اپنا ڈھیر زیادہ خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد